हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ लैब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेट थ्योरी के अंदर अंदर कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, किस में से क्वेश्चन आते हैं, किस में से नहीं आते हैं, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेट से ही आगे हम जैसे रिलेशन, देन फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी बनती रहती है। सिमिलरली अगर हम अलजेब्रा में जाते हैं, सेट से ग्रुप बनेगा, फिर रिंग बनेगी, फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सेट जो है वो बेसिक है। अगर चाहे सेट थ्योरी में से मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, बट अगर आपकी सेट थ्योरी अच्छे से क्लियर है ना, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आप इसी से कर लेते हो। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग के जो 10 में से अगर 8 क्वेश्चन देखो तो वो सेट थ्योरी पे ही बेस होते हैं। अगर आपकी सेट थ्योरी कंप्लीटली क्लियर है, आपके इसके बेसिक सारे, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के 10 में से 8 क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के ही प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे कि इसमें किस किस टाइप के होते हैं और वो सेट्स पे कैसे बेस होते हैं, कैसे इसके कंसेप्ट उस पे यूज होते हैं। ठीक है, हाँ जी, अभी हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से मैक्सिमम 35 to 40 मिनट की वीडियो बनेगी ये। इसमें क्या है, आपके सारे के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, सेट थ्योरी के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है, सेट होता क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या है, मेन वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होता क्या है, दैट थिंग, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो सबके लिए सेम हो, दैट इज सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि कलेक्शन लो एक अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स की कलेक्शन लेते हैं हम। ठीक है, तो वो सबके लिए सेम है ना, A to Z सबके लिए सेम है, ऐसे तो नहीं है कोई कुछ और ही बना देगा इसमें, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, और हम ले सकते हैं जैसे कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब वोवल्स तो सबके लिए सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, तो ये कलेक्शन सेट है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ योर नेम, अब सबका नाम सेम होता है क्या? हर किसी के नाम में सेम ही वोवल्स आते हैं? नहीं, तो ये सेट नहीं है, ये सेट है। ठीक है, सेट क्या होता है, ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसमें जो चीज सबके लिए सेम होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कलेक्शन ऐसी जैसे टॉप 10 फेवरेट एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब सबके लिए क्या जो टॉप 10 फेवरेट एक्ट्रेस है वो सेम ही होंगी? ये जरूरी नहीं है, तो वो कलेक्शन हमारी सेट नहीं होती है। सेट कौन सी होती है, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है, मतलब सबके लिए वो सेम होती है, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब सेट के अंदर जो सेम ऑब्जेक्ट्स हम दो दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। डिस्टिंक्ट होने चाहिए इसके सारे ऑब्जेक्ट्स। और इसमें आप एक चीज और मेंशन कर सकते हो, वो क्या है कि अगर आप 1 2 लिख रहे हो या फिर आप 2 1 लिख रहे हो तो ये सेम है। मतलब क्या है, ये जो कलेक्शन होती है ये अनऑर्डर्ड होती है, मतलब इसका आप ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें एलिमेंट्स को, सेट सेम ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है? सेट की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब ऐसी कलेक्शन जिसके जो कलेक्शन है हमारी वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेन जो पॉपुलर एग्जांपल है इसकी क्या है, वो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ठीक है, आप देखो जैसे मैथ्स टीचर है वो बोलेगा ये स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है जो मैथ्स में अच्छे होंगे, हिंदी वाला बोलेगा वो वाले इंटेलिजेंट बताएगा जो हिंदी में अच्छे होंगे। ठीक है, या फिर हम इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि कोई बोलेगा जिसके मार्क्स ज़्यादा है वो इंटेलिजेंट है, और कोई बोलेगा नहीं जिसको नॉलेज ज़्यादा है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये कलेक्शन सबके लिए सेम नहीं है, तो ये कलेक्शन हमारी सेट नहीं बनाती है। सेट कौन सी कलेक्शन होती है, जो सबके लिए वेल डिफाइंड होती है। आई होप आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद लाइफ टाइम आपको सेट की डेफिनेशन नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, वो सेट की क्या होती है,
कार्डिनलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेट लिख सकती हूँ यहाँ पे 1 2 3, तो ये सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। अगर मैं यहाँ पे एक सेट लिख रही हूँ वॉवल्स का A E I O U, तो कार्डिनलिटी कितनी है 5 है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट मतलब क्या है, सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं। सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर या फिर लिस्टिंग मेथड, सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। देखो लिस्टिंग मतलब क्या, लिस्ट में मतलब क्या, अलग अलग करके एलिमेंट्स को लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सेट लिखा था, ठीक है, अब इसको मैं सेट बिल्डर में लिख रही हूँ। कोई भी वोवल ले लो आप, एक्स ले लिया मैंने, एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, ये सेट है तो दोनों सेम ही, बस इनको लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें मैंने लिस्टिंग में अलग अलग करके हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है, इसमें मैंने एक वोवल लेके उससे सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम और ले सकते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे ही क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। हाँ जी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट। सेट की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट। नाम से क्लियर हो रहा है, फाइनाइट सेट मतलब क्या है, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, फाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे हमने लिखा था नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, हाँ जी। सिंगलटन सेट, सिंगल जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, विच हैज ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट पड़ा है उसके अंदर। हाँ जी। नेक्स्ट इज नल सेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नल, और इसको हम लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। नल सेट कौन सा होता है, नल सेट मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो। ठीक है, कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसके अंदर कुछ भी ना पड़ा हो। ठीक है, इसकी जो नोटेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एम्प्टी सेट को एक तो हम 5 से डिनोट करते हैं और हम इसको खाली सेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट के अंदर अगर आपने 5 लिख दिया ना तो ये नल सेट नहीं है, ये गलत है। ठीक है, सेट एम्प्टी सेट की नोटेशन क्या होती है, या तो एम्प्टी लिख दो खाली 5, या फिर सेट को रिप्रेजेंट कर दो खाली सेट को। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, हाँ जी, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब देखो, इक्विवेलेंट सेट हम बोलते हैं ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, क्या है हमारे पास, टू फाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ 1 2 3 और ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं तो ये सेट आपस में इक्विवेलेंट हो गए। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नेचुरल नंबर्स का सेट और दूसरी साइड लिख दूँ इंटीजर्स का सेट, तो क्या ये भी इक्विवेलेंट है। अब कैसे देखेंगे, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते हम, इनफाइनाइट सेट हो गया तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे, तो कैसे बोलेंगे ये सेट इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे, ये मैंने वर्ड यहाँ क्यों यूज किया, फाइनाइट। दो फाइनाइट सेट होंगे ना तब हम बोलते हैं कि अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो सेट अपना इक्विवेलेंट हो गया। बट अगर सेट फाइनाइट ही नहीं हुआ तो हम कैसे देखेंगे। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, टू इनफाइनाइट सेट्स are said to be equivalent if, दो इनफाइनाइट आपस में इक्विवेलेंट कब होंगे, if there exists a mapping, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं तो एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करे जो 1 1 भी हो और on to भी हो।
ठीक है। अगर इनफाइनाइट सेट गिवन है तो हम उन्हें इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, अगर एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, अभी अगर आपको 1 1 ऑन टू का कंसेप्ट नहीं पता है तो इसको होल्ड पे रखो, बट ऐसे मत बोलना कभी भी कि दो सेट इक्विवेलेंट तब होते हैं अगर उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये गलत बात है। ठीक है, अगर तो फाइनाइट सेट की बात कर दी ना, फिर हम ऐसे बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट तब होते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इनफाइनाइट में हम ऐसे नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना है। जब हम रिलेशन फंक्शन करेंगे तो 1 1 ऑन टू करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसको होल्ड पे रख लेना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इक्वल सेट क्या है? दो सेट इक्वल कब होंगे? नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब दो सेट सेम होंगे तो इक्वल होंगे। ठीक है ना, दो सेट सेम है, बट इसमें ये ध्यान रखना आप कि अगर आपने 1 2 लिख दिया और 2 1 लिख लिया तो ये इक्वल ही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये हैं इक्वल ही आपस में। ठीक है, हाँ जी। डिसजॉइंट सेट कब क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट कब होंगे? इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। दो सेट ले लो, तीन सेट ले लो, वो डिसजॉइंट कब होंगे? जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। दे हैव नथिंग इन कॉमन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना, आपने सिर्फ अपने लिए लिखना है इसको, अपने लिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लिख रही हूँ 1 2 3 अप टू 10, एक ए सेट लिख रही हूँ 1 2 3, एक बी सेट लिख रही हूँ 4 5, एक सी सेट लिख रही हूँ 6 7। ठीक है, अब देखो जो ए बी सी तीनों हैं ये हम यूनिवर्सल में से टेक कर रहे हैं ना, जिसमें से हम सबसेट टेक करते हैं। मतलब क्या है यूनिवर्सल? क्या है? वो बड़ा सेट जिसके अंदर से हम सबसेट्स उठाते हैं। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है? हमने किया है सेट होता क्या है, सेट को लिखने के तरीके क्या हैं, और सेट की टाइप्स क्या है। ठीक है, अभी मेन काम अभी आ रहा है, वो क्या है? सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर सबसेट। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है, ये अपना बेस था अभी तक का। बस अभी जो हम करेंगे वो एग्जाम में आने वाला है, और वो आता ही आता है हर बार। ठीक है, अभी भी आप अपना जो 2022 साइंस का ही ले लो, उसमें पावर सेट का भी क्वेश्चन आया, प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से करना। हाँ जी, नेक्स्ट सबसेट क्या होता है? हाँ जी, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ए को बी का सबसेट कब बोलते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी में भी पड़ा हो, हम इसको ऐसे लिख देते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ, मतलब बी ए का सुपर सेट है, या फिर इसको बोल सकते हैं ए बी का सबसेट है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये सबसेट क्या होता है? हाँ जी, सबसेट जो है दो तरह का होता है, वो क्या है? एक तो प्रॉपर सबसेट और सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर सबसेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब बोलते हैं? जब ए बी का सबसेट तो हो बट ए बी के इक्वल ना हो। इसका क्या मतलब है कि बी के पास एक ऐसा एलिमेंट पक्का पड़ा है जो ए के पास नहीं है। मतलब क्या है? ए बी के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो हर एक सेट अपना सबसेट तो होता ही होता है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट कौन सा है? मतलब वो खुद वाला नहीं होना चाहिए, बाकी उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो क्या है? प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया, क्या है? जो खुद होता है, मतलब सेट इटसेल्फ। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? जो खुद सेट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है, मान लो ए 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट क्या आएंगे? 1, मतलब ए इटसेल्फ, दैट इज ए इटसेल्फ। ठीक है, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट क्या आएंगे? खुद सेट ही जो होता है उसको क्या बोल देते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोला उन्होंने। पहली बात तो सबसेट होता क्या है हमारे पास? ए बी का सबसेट कब होता है? जब ए का हर एलिमेंट बी में भी पड़ा हो। ठीक है,
और दूसरी बात इसमें क्या बोला है कि सबसेट दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर कौन से होते हैं? सेट के सारे सबसेट से प्रॉपर होते हैं बट उस खुद को छोड़ के। ठीक है, इम्प्रॉपर कौन से होते हैं? जो सेट खुद होते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसको ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल से रिलेट नहीं करना है, इसी में ही कंफ्यूजन होती है। ट्रिवियल कौन सा होता है? जैसे मान लो ए आपके पास कोई भी सेट है, ठीक है, अब इसके ट्रिवियल सबसेट कौन से होते हैं? ठीक है, ए अगर नॉन एम्प्टी सेट ले लेना, ठीक है, ट्रिवियल कौन से होते हैं? एक एम्प्टी सेट और एक सेट खुद, ये ट्रिवियल होते हैं, इम्प्रॉपर नहीं होते। इनको आपस में कंफ्यूज मत करना। ट्रिवियल देखो नाम से समझो उसको, ट्रिवियल क्या है? जो चीज ऑब्वियसली होनी होनी है। ठीक है, अगर कोई सेट है हमारे पास नॉन एम्प्टी है, उसके खुद का एम्प्टी सेट और वो खुद अपने सबसेट होते ही होते हैं, तो ये चीज ट्रिवियल है। मतलब नंबर ऑफ ट्रिवियल सबसेट दो होते हैं बट नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? एक। इम्प्रॉपर क्या है? खुद वाला सिर्फ। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर वाला नहीं है, तो प्रॉपर वाले एक खुद को छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर हैं। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, ध्यान रखना इस चीज का। जो सेट है प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? सेट खुद को छोड़ के बाकी सारे। इम्प्रॉपर कौन सा होता है? जो खुद वाला होता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ सबसेट्स। अब अगर कोई सेट है हमारे पास ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम पड़े हैं, ठीक है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट पॉसिबल हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होते हैं? जर्नलाइज है ये फॉर्मूला 2⁻m। इसको हम अगर कभी बाई चांस भूल जाए तो इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो एक सेकेंड, देखो अगर हमारे पास कोई भी सेट गिवन है, मान लो ए, जिसके पास 1 2 पड़े हैं, ठीक है, अब खुद ही देख लो इसके कौन से सबसेट बन सकते हैं। पहली बात तो एम्प्टी, दूसरी बात खुद, और कौन सा बनेगा? 1 2, 4 ही बन सकते हैं ना, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है? 2⁻², 4 ही तो है टोटल। ठीक है, मतलब टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं किसी सेट के? जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको 2 की पावर कर दो। अब एग्जाम में इस बार क्या आया था? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब मैंने आपको अभी बताया प्रॉपर कौन से होते? खुद वाला छोड़ दो, तो क्या करेंगे? 2⁻m में से 1 माइनस कर दो खुद वाला। ठीक है, बाकी क्या बच गए? प्रॉपर वाले बच गए। ठीक है, ये चीज क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, अभी एक एडवांस लेवल का है, लेक्चरर कैडर में आया था तो मास्टर कैडर में भी आ सकता है, बिल्कुल इजी है, तो ये भी देख लो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे सबसेट बताओ जिसमें सिर्फ एक एक एलिमेंट पड़ा है, तो कितने हैं ये? 2 हैं, है ना? नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, तो कितने हैं ये? 2 हैं। पॉसिबल सबसेट लिख लेना। ठीक है, हाँ जी। अब अगर ये तो छोटा सा था, अब मैंने आपको सेट दे दिया 1 2 3 एंड अप टू 10। हाँ जी, और मैंने आपको पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। अब क्या करोगे? कैसे बताओगे? देखो 5 एलिमेंट्स वाले कौन से सबसेट बन सकते हैं? लिख के देखो, 1 2 3 4 5। 1 को हटा दिया, इसकी जगह पे 6 लगा लिया। 2 को हटा दिया, इसकी जगह पे 6 लगा लिया। 3 को हटा लिया, इसकी कितने बन सकते हैं? है ना, 7 लगा लिया, 8 लगा लिया। ठीक है, कुछ भी अदला बदली कितने सारे बना सकते हैं हम। ठीक है, तो हम निकाल के नहीं देख सकते। पेपर में हमारे पास 150 क्वेश्चन के लिए 150 ही मिनट होते हैं, उसमें हमने आंसर शीट भी फिल करनी होती है, तो ट्राई कि हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम लगाएं। ठीक है, देखो पेपर में मैं ऐसे नहीं कह रही कि हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगेगा, कुछ क्वेश्चन आधे मिनट वाले भी होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मिनट वाले भी होंगे। ठीक है, अगर आपका पेपर के लिए बेस क्लियर है तभी आप ट्रिक्स अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे दिमाग में ट्रिक्स आना मतलब ऐसे है कि जैसे बहुत बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर बेसिक क्लियर होएगा तभी हम ट्रिक्स अप्लाई कर पाएंगे वहां।
अभी से ही अपना 1 घंटा एटलीस्ट रोज लगाओ, ठीक है। 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस कवर करो। अभी आप एक टॉपिक करोगे, उसके 50 क्वेश्चन कर लो, 100 क्वेश्चन कर लो, हो ही जाने हैं आपसे। जब आपने सारे टॉपिक्स कर लिए ना, उसके बाद से क्वेश्चन करोगे ना, तो कभी इसका ये भूल गया, कभी उसका ये भूल गया, कभी वो देखोगे खोल के, कभी वो देखोगे खोल के, ठीक है। वही एक्चुअल में प्रिपरेशन होती है। मैंने एग्जाम से 1 मंथ पहले ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने स्टार्ट कर दिए थे, इधर से उधर से, जहाँ से मुझे मिलते थे, कि मुझे पता चले कि मेरा कंसेप्ट कितना को क्लियर है, या फिर कितनी चीज़ें मुझे भूलती हैं, मुझे पीछे दोबारा देखना पड़ रहा है, ठीक है। वही एक्चुअल प्रिपरेशन है। इसीलिए अभी से 2-3 महीने लगा के अपना सिलेबस एक बार सारा कवर कर दो, सो दैट जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो ना, तो आपको टॉपिक्स की टेंशन ना हो कोई भी, आप जस्ट क्वेश्चंस करो, जहाँ से मर्जी करो, ठीक है। तो अभी टॉपिक पे आओ वापस। हाँ जी, देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, तो वो क्या होते हैं? टोटल इसमें कितने एलिमेंट है? 10। हमने क्या है, जो 5 वाले हैं ना वो निकालने हैं ना, तो ये क्या आएगा? 10C5। टोटल में से जितने वाले निकालने हैं वो उसका कॉम्बिनेशन परमुटेशन आता है। ये किसके इक्वल होता है? 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो क्या करते हैं? 10 9 8 7 6, नीचे भी 5 4 3 2 1, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कंटेनिंग 7 एलिमेंट्स, तो क्या होएगा? 10C7, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10C3 भी लिख सकते हैं ना, इक्वल होते हैं ये दोनों आपस में। तो 10C3 सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा ऑब्वियसली, तो इसको करना है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ इसमें कि अगर कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 9, ठीक है, तो आपने मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कंटेनिंग एट लीस्ट 7 एलिमेंट्स। ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर कोई सेट है जिसके पास 9 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं जिसमें कम से कम एटलीस्ट 7 एलिमेंट्स। बताना है मुझे कमेंट करके कि इसका क्या आंसर आएगा, कमेंट में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। क्लियर है ये? क्या है सबसेट, क्या होता है प्रॉपर सबसेट, क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट, क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज पावर सेट। क्या होता है पावर सेट? क्या होता है हमारे पास? इट इज द सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, या कुछ भी ले लो सेट, ठीक है। मतलब क्या पावर सेट में क्या होता है, उसके सारे सबसेट लिख देते हैं। जैसे हमने अभी ए का बनाया था ना, 1 2 है मान लो, तो इसके सबसेट कौन से थे? 5, ए खुद 1 और 2। ये क्या है? पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, इसके सबसेट्स का एक सेट। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जितने उसके सबसेट बन सकते हैं। मतलब अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2n, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कोई सेट है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? तो ये कितने आएंगे? 2^3, दैट इज 8, ठीक है। एम्प्टी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? देखो एम्प्टी सेट के पास तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 2 की पावर 0 क्या आएगी? 1। दोबारा पावर सेट और लगा दो इसका भी, इसमें कितने आएंगे? इसके पास 1 है तो इसका पावर लगाएंगे तो 2^1, 2। फिर से लगा दो, एक बार और लगा दिया। इसके पास कितने एलिमेंट है? 2, तो दोबारा से करेंगे 2^2, दैट इज 4, ठीक है। पावर सेट का कितने एलिमेंट्स बनते हैं? जैसे देखो इसके पास 1 एलिमेंट है, वो क्या था? एम्प्टी सेट, ठीक है। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट के पास कितने एलिमेंट हैं? एम्प्टी सेट खुद। अब इसका पावर सेट बनाना है हमने, इसका मतलब पावर सेट ऑफ एम्प्टी, तो वो क्या होता है? एक तो 5 आ जाएगा, दूसरा इसको ही सबसेट की फॉर्म में, तो 2 एलिमेंट बन गए ना ये 2, ठीक है। हाँ जी, पावर सेट ऑफ एम्प्टी में एक एलिमेंट है, तो इसका दोबारा से अगर पावर अप्लाई करेंगे तो 2^1 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये पावर सेट। ध्यान रखना है
सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर सेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, इन सेट थ्योरी। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में, वो बहुत ईजी है, पता होगा आपको, हम हल्की सी 5 मिनट में इसकी झलक लेते हैं। वो क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। पहले ये हमने बाहर क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये ए सेट पड़ा है, ये बी सेट पड़ा है। यूनियन क्या होती है, ये वाला सारा एरिया है ना, ये क्या होता है, ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं यूनियन बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हाँ जी, अब जो ये अंदर वाला पार्ट है ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है ये, ठीक है। अब ये वाला, ये इतना पार्ट ये क्या होता है, ये होता है ए में से ए की इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, मतलब क्या है, ओनली ए में से ए की इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया दोनों की, ठीक है। इधर वाला ये वाला पार्ट क्या होएगा, ये वाला इतना, ये क्या होता है, ओनली बी, ठीक है, मतलब बी में से इनकी इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। क्लियर है ये, यूनियन, ओनली ए, ओनली बी और इंटरसेक्शन ऑफ टू सबसेट्स, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के बाहर वाला, ये वाला सारा पोर्शन, ये क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हाँ जी, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए डैश भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट सेट। क्या होते हैं, दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है, तो ये सेट क्या हो गए, आपस में डिसजॉइंट हो गए, ठीक है। क्लियर है ये, हाँ जी, आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, पहले मैं एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे ए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट है 3 4 6, हाँ जी, तो a माइनस बी क्या होता है, यहाँ पे a में से b को निकाल दिया, मतलब क्या है, a में से b को निकाल दिया, b के क्या है 3 निकल गया, 4 निकल गया, तो क्या बच गया a के पास 1 2 और 5, a में से b को निकालना है, ठीक है। अगर b में से a को निकालेंगे तो b में से a को निकालेंगे तो क्या बचेगा 6, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू a में से इनकी इंटरसेक्शन को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। मतलब क्या है, ये वाला पार्ट आ गया, ये इतना, ठीक है, a में से b को निकाल दिया, ये वाला पार्ट आ गया इतना। क्लियर है ये, b माइनस a का क्या मतलब है, हमारे पास b में से इनकी इंटरसेक्शन को निकाल दिया, ठीक है। मतलब क्या है ये, ओनली a, दैट इज ओनली b। क्लियर है ये चीज, हाँ जी। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, इसकी नोटेशन होती है एक a डेल्टा b, ये किसके इक्वल होता है, ओनली a यूनियन ओनली b, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ओनली a यूनियन ओनली b, मतलब क्या इसका, ये वाला पोर्शन आएगा ओनली a वाला, इसके यूनियन ओनली b वाले के साथ, ठीक है। तो ये क्या होता है इनका सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है ये चीज, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज रिजल्ट्स होते हैं। अब इसके सेट थ्योरी के कुछ मोस्ट कॉमन रिजल्ट्स हैं, आपको उनको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे अभी हमने किया ही है, अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ओनली ए में, ये क्या होता है ओनली ए, तो ये क्या आएगा, मतलब ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर देनी है,
आपने क्या करना है, एग्जाम्पल उठानी है एक, मान लो ए उठा लिया हमने 1 2 3 और बी उठा लेना है, कुछ भी अपनी तरफ से यूनिवर्सल सेट ले लेना है 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, जस्ट आप कोई भी एग्जाम्पल उठाओ और अपना डायग्राम बनाओ अपनी और उससे कर दो इसको सॉल्व। ठीक है, मतलब इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अब पता है ए होता ही, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये एम्प्टी सेट होता है, खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम, तो वो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है इसमें, वो थोड़ा ध्यान रख लेना, नाम उसका इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले आएंगे, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाती है इसमें, अगर इंटरसेक्शन हो अंदर तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनियन में बदल जाती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और इसमें अगर हम करें ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दें तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मतलब इनको आप लर्न मत करो, सिर्फ अपनी तरफ से क्या करना है एग्जाम में, छोटा ले लो और छोटा कर दो, यूनिवर्सल सेट ले लो 5 तक ले लो, इसके सबसेट ले लो ए बी, उनको जस्ट सोल्व कर लो, जो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा वो सबके लिए ही सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो हमने इन रिजल्ट्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अभी हमने सेट थ्योरी का सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वेन डायग्राम के हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस थ्योरी में। ठीक है, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने वेन डायग्राम्स के काफी क्वेश्चंस करे, क्योंकि एग्जाम में उसका आता ही है एक क्वेश्चन हर बार। ठीक है, अभी के लिए यही है, सेट थ्योरी आपका सारा क्लियर हो गया है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट करने। ठीक है, ये इसका मेन कंसेप्ट है सेट थ्योरी का, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतना क्लियर हो गया ना तो आप ये समझ लो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपका इसमें इंक्लूड ही हो गया। ठीक है, एक हमने उसमें ये भी किया था रिजल्ट्स में, वो क्या था उसमें, जैसे हमने किया था एक क्वेश्चन कि इनकी इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जैसे हमने देखा था ए में मान लो 3 एलिमेंट है, बी में मान लो 6 है, तो इंटरसेक्शन में कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर हमने मैक्सिमम देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो वो मैक्सिमम किससे लेस देन इक्वल टू होएगा, यूनियन से। ठीक है, इसको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है। अगर आपके पास ए कोई सेट है बी कोई सेट है, उसकी इंटरसेक्शन देखते हो तो वो उन दोनों सेट्स में से ज्यादा तो नहीं आ सकती ना। ठीक है, उनके मिनिमम से, क्यों, मतलब हमें पता है यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो 3 से ज्यादा नहीं पॉसिबल, कम चाहे हो सकती है, हो सकता है इंटरसेक्शन उसमें हो ही ना 0। ठीक है, हाँ जी, आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड अभी हम नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो सेट थ्योरी पे बेस्ड है। मैंने आपको सेट थ्योरी से ही करवाने हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन सेट से होते हैं उसके। ठीक है, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे, इसीलिए अभी पहले हम वही करेंगे इसके बाद। ठीक है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से इसको लिखना, जो इसके मेन कंसेप्ट है ना, जो मैंने बोला है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करना, अपनी किसी नोटबुक की हाईलाइट करके रखना, जब जितनी बार देखोगे ना वो आपको वैसे ही याद रहेंगे, फिर लर्न नहीं करना पड़ेगा आपको इसमें कुछ भी। ठीक है, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू।